नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रेयर क्लास में। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख मेले। राजस्थान के प्रमुख मेले, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें कौन सा मेला कहाँ भरता है मैं नहीं बताया। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि इन मेलों के बारे में और थोड़ा गहराई से अध्ययन करेंगे कि हर मेला कहाँ पे लगता है, कब लगता है, क्या उसकी मुख्य विशेषता है। क्योंकि एग्जामिनर पर्सन अगर हमको स्थान से नहीं पूछेगा तो वो हमको डिटेल में जाकर के कुछ और गहराई में जाकर के जिसको कहें पर्सन पूछ सकता है। तो हमको ध्यान रखना है कि जो पुष्कर मेला है तो ये कहाँ आयोजित होता है, ये आयोजित होता है आपके अजमेर में। अगर उसने ये प्रश्न नहीं पूछा तो फिर वो हमसे पूछेगा कि पुष्कर मेला कब आयोजित होता है। आपको ये ध्यान रखना पुष्कर मेला कब आयोजित होता है। और इस उपलक्ष्य में कलेक्टर अजमेर में जो जिला कलेक्टर होता है वो पुष्कर मेले का छुट्टी भी घोषित करता है। और ये आयोजित होता है कार्तिक माह की पूर्णिमा को। कार्तिक माह की पूर्णिमा को आप जानते हो, कार्तिक माह की जो अमावस्या होती है उस दिन तो दिवाली होती है, और कार्तिक माह की जो पूर्णिमा होती है उस दिन क्या होता है, पुष्कर मेला लगता है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो विदेशी पर्यटक है तो सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक किस मेले में आते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना है विदेशी पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आते हैं। विदेशी पर्यटक सर्वाधिक संख्या में, यानी ऐसा कौन सा मेला है जिसमें सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते, तो वो है पुष्कर मेला। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, ये 2% बहुत मोस्ट है। इसी के साथ ध्यान रखना है आपको कि जो पुष्कर मेला है इसमें जब पुष्कर मेला भरता है तो यहाँ पे पशु मेला भी आयोजित होता है। मेले के साथ साथ में पशु मेला भी लगता है। ठीक है, तो ये कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आपको इसमें ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं दूसरा मेला, जीण माता का मेला। जीण माता का मेला, ये जो मेला आपके भरता है ये भरता है रेवासा में। रेवासा कहाँ है, तो सिक्कर में। ये आपको याद रखना है, रेवासा गांव में भरता है। कब भरता है, तो ये साल में 2 बार आयोजित होता है। आप जानते हो, एक तो चैत्र में और एक आश्विन में। ठीक है, चैत्र व आश्विन में जब भी नवरात्रे आते हैं, यानी ये नवरात्रि का मेला है। माताओं के लगभग जितने भी मेले वो आपको नवरात्रों में देखने को मिलेंगे। तो आप जानते हो कि साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। एक बार तो चैत्र के नवरात्रे आते हैं जब हमारा हिंदी महीनों का नया साल चालू होता है, और दूसरा आश्विन वाले दशहरे के पहले 9 दिन जो नवरात्रे चलते हैं वो नवरात्रे आते हैं। तो चैत्र और आश्विन के जो नवरात्रे आते हैं जब जीण माता का मेला भरता है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाली चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछ ली जाती है। इसी के अलावा आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है जो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, मोस्ट लिख दिया मैंने। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। अष्टभुजी प्रतिमा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट है उस पर चर्चा करते हैं, वो है हमारे खाटू श्याम का मेला। तीसरा महत्वपूर्ण मेला है हमारे खाटू श्याम जी का मेला। आप जानते हो खाटू श्याम के बारे में आपने खूब सुना भी होगा कि ये जो खाटू श्याम जी है इनका जो मेला भरता है वो भरता है हमारे सिक्कर में। सिक्कर में इनका मेला भरता है, और ये कृष्ण के एक स्वरूप के रूप में इनकी पूजा होती है, इसलिए इनको श्याम बाबा भी कहते हैं हम। और इन्हीं को हम शीश का दानी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको शीश का दानी कहा जाता है। शीश का दानी, ठीक है, शीश का दानी के रूप में ये विख्यात है। और इनका जो मेला लगता है ये भी प्रसिद्ध है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। इनका मेला लगता है फाल्गुन, फाल्गुन कोई शुक्ल, फाल्गुन में एक तो होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की जो 10वीं से द्वादशी तक, ठीक है, शुक्ल पक्ष की 10वीं का मतलब है कि जो 10वां दिन होता है शुक्ल पक्ष का, वहाँ से लेके द्वादशी तक, यानी 10, 10, 11 और 12। 10वीं का मतलब हो गया 10 और द्वादशी का मतलब हो गया 12, यानी 10, 11, 12। ये 3 दिन का मेला बहुत भारी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग बाग आते हैं, इसलिए इस मेले को हम लक्खी मेला भी कहते हैं। क्योंकि ऐसे जो भी मेले जहाँ पे लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते, भक्तगण आते, तो उसको हम क्या कहते हैं, लक्खी मेला कहते हैं।
लक्खी मेला। लक्खी मेले का मतलब होता है ऐसा मेला जहाँ पे लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग उस मेले में जब आते हैं लाखों की तादाद में, तो उसको हम कहते हैं लक्खी मेला। और तो ये विशेष बात है जो आपको ध्यान रखनी है। दोनों ही प्रश्न पूछे हुए, शीश का दानी किसे कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है से शीश से श्याम, खाटू श्याम, ठीक है, कहते हैं श्याम बाबा हमारा, तो शीश का दानी कहा गया है। और शीश का दानी फागुन शुक्ल पक्ष को, ठीक है, तो शुक्ल पक्ष को 10वीं से लेकर के 10वीं तक इनके मेले लगते, आपको याद रखना ही है। आगे हम बात करते हैं भरतरी के मेले की। भरतरी जो थे मैंने आपको बताया अलवर के थे, तो इनका जो मेला लगता है वो लगता है अलवर में, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इनका वर्ष में 2 बार मेला आयोजित होता है, वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। तो वर्ष में 2 बार मेले कब लगते हैं, तो एक तो लगता है वैसाख में, एक तो आपके वैसाख का जो महीना होता है उसमें लगता है, और एक लगता है भाद्रपद, जिसको हम कहते हैं भादो, सावन के बाद जो आता है भाद्रपद में। तो ये जो है यहाँ पे वैसाख और भादो के वक्त इनके मेले आयोजित होते हैं। और ये मेले कैसे है, तो ये भी लक्खी मेले, लक्खी का मतलब लाखों जो भक्तगण हैं वो इनके मेले में आते। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही चीज़ है कि भरतरी का मेला कहाँ भरता है, तो आपको ध्यान रखना है अलवर में, और अलवर में भी एक तो वैसाख पे और दूसरा भादो में, ठीक है। आप कैसे याद रख सकते हो, आप ऐसे याद रख सकते हैं भरथरी, ठीक है, कि जो लवर है, जो लवर है वो भरत यानी भाई हरि को देख करके क्या हो गया, वैशाख यानी शाखा पे यानी पेड़ के ऊपर चढ़ गया, या फिर भाद यानी भाग गया। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। आगे हम नेक्स्ट मेले की बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं डिग्गी कल्याण जी का मेला। ये जो मेला है ये आपके मालपुरा तहसील, तो ये आता है टोंक ज़िले में, ठीक है, टोंक ज़िले के मालपुरा तहसील है उसमें आयोजित होता है, मालपुरा तहसील में आयोजित होता है ये मेला। अगर ज़िला पूछ ले, डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो टोंक में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मेला है। और जो डिग्गी कल्याण जी है ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं, विष्णु भगवान के क्या माने जाते हैं, ये भी एक तरह से कि विष्णु भगवान के एक स्वरूप या अवतार के लिए, स्वरूप के लिए कि विष्णु भगवान का रूप कह लो। विष्णु भगवान का क्या कहलाते हैं कि विष्णु भगवान का रूप है जो क्या करते हैं, लोगों के कल्याण के लिए आए थे। इनका मेला है, इनका मेला सावन माह की अमावस्या को लगता है। तो ये मोस्ट है, इसको याद रखना कि सावन माह की अमावस्या को, सावन का जो महीना होती है उसकी जो अमावस्या होती है, यानी राखी से 15 दिन पहले, क्योंकि राखी आती है सावन पूर्णिमा को, अमावस्या, अमावस्या के दिन का मेला आयोजित होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो राजा डिग्ग थे, राजा, इनको डिग्गी कल्याण क्यों कहते हैं, क्योंकि राजा जो डिग्ग थे, डिग्ग, और जो राजा डिग्ग थे उनका क्या किया था, विष्णु भगवान ने कल्याण कर दिया था। क्या कल्याण किया था, तो ये जो डिग्ग है इनको कुष्ठ रोग था, ठीक है, इनको कुष्ठ रोग था। तो ये कुष्ठ रोग होने की वजह से इनका जो कुष्ठ रोग है वो ठीक हो गया था। तो कहा जाता है कि यहीं पास में जो डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है इन्हीं के पास आगे जाके एक तालाब है, तो उस तालाब में नहाने से भी ये रोग दूर होता है। तो ये इनका कल्याण किया था, इसलिए ये कहलाता है डिग्गी कल्याण का मेला। आगे ने बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात कर रहे हैं महावीर जी के मेले की। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि महावीर जी जैनियों के जो क्या कहते हैं 24वें तीर्थंकर थे। तो जैनों का सबसे बड़ा मेला, जैन धर्म का या जैनियों का, जैन धर्म का, ठीक है, जैन धर्म नहीं या जैनी लिख लेते हैं अपन, जैनियों का, जैनों का सबसे बड़ा मेला, जो राजस्थान में जैनियों का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो कहाँ लगता है, तो जैनियों का सबसे बड़ा मेला लगता है आपके महावीर जी का मेला। महावीर जी का है कहाँ मेला, तो ध्यान रखना ये जो महावीर जी ये है हिंडौन तहसील सवाई माधोपुर में, हिंडौन तहसील सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में ये अक्सर पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है हिंडौन तहसील सवाई माधोपुर में इनका मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है, ये भी एक लक्खी मेला माना गया है, यानी यहाँ भी लाखों लोग आते हैं। फिर ये जो मेला आयोजित होता है ये आयोजित होता है महावीर जयंती के दिन। अब आप जानते हो महावीर जयंती किस दिन आती है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब की बार महावीर जयंती 25 अप्रैल की थी और उस दिन आपकी क्या पढ़ रहा था, उस दिन आपके रीट का एग्ज़ाम था, तो वो पोस्टपोन्ड करने की जैनी लोग क्या लगा रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे कि साहब इस मेले की वजह से हमारा मेला है इसलिए इसको आगे किसका वो रीट के एग्ज़ाम को, तो फिर वो किसका भी गया था।
तो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को कब लगता है, तो ध्यान रखना चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। त्रयोदशी को हम हिंदी में कह देते हैं, ये हिंदी है शुद्ध, लेकिन हम वैसे देसी भाषा में कह देते हैं तेरस। ठीक है, तेरस का मतलब हो गया 13। ठीक है, यानी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष का जो 13वां दिन होता है, जिसको हम तेरस या त्रयोदशी कहते हैं, उस दिन मेला आयोजित होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है ये आपसे पूछी जाएगी, इसलिए इसको याद कर लेना, लिख लेना बार बार कि महावीर जी का मेला कब लगता है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे हम बात करते हैं करणी माता के मेले की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछा गया करणी माता का मेला कहाँ लगता है, तो ध्यान रखना देशनोक में। ठीक है, ये वही करणी माता है जिन्होंने जोधपुर के जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी नींव रखी थी। राव जोधा ने इनसे उसकी दुर्ग की नींव रखवाई थी। तो करणी माता का मेला बढ़ता है देशनोक में। यहीं पे आपके सफ़ेद चूहे पाए जाते, तो चूहों की देवी भी इनको ही कहा जाता है। ठीक है, ये चारणों की भी देवी है। तो ये कुछ विशेष तथ्य जो आपको ध्यान रखने हैं। तो करणी माता का मेला देशनोक में लगता है। देशनोक का है बीकानेर में, बीकानेर की नोखा तहसील में। तो आपको देशनोक भी आ सकता है, नोखा भी आ सकता है। तो नोक की जगह नोखा तहसील, और ये कहाँ है, बीकानेर में। दूसरी बात हम बात करते हैं, इनको हम कहते हैं चूहों की देवी। चूहों की देवी, यहाँ पे सफ़ेद चूहे देखे जाते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि अगर ये सफ़ेद चूहे किसी को दिख जाए तो वो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होता है। इसी के अलावा ये जो देवी है ये कहलाती है चारणों की देवी। चारणों की देवी भी कहा जाता है इनको, चारणों की देवी भी कहा जाता है। और प्रतिवर्ष यहाँ पे भी चैत्र और जो नवरात्रे होते हैं, चैत्र और आश्विन के, तो चैत्र और आश्विन के जो नवरात्रे होते हैं वहाँ पे क्या बढ़ता है, नवरात्रों में क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपसे कम ही पूछेगा। ज़्यादातर जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है वो इसमें है देशनोक। ये पूछता रहता है कि करणी माता का मेला कहाँ बढ़ता है, देशनोक में। कभी कभी बीकानेर भी दे देता है। चूहों की देवी है, चारणों की देवी भी कहलाती है। और तो ये विशेष तथ्य जो आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि जो बीकानेर के राठौड़ राजघराना है, ठीक है, तो बीकानेर का जो राठौड़ राजघराना उसकी कुल देवी है। तो बीकानेर के राठौड़, क्योंकि एक हम पढ़ेंगे जोधपुर के राठौड़, ठीक है, तो बीकानेर के जो राठौड़ राजघराने की कुल देवी कौन है, करणी माता। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला मेला है हमारा शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला आप जानते हो, जिसको हम कहते हैं शीतलाष्टमी, उस दिन हम ठंडा खाना खाते हैं। तो ये जो मेला है ये आयोजित किया जाता है जयपुर ज़िले के चाकसू तहसील में। जयपुर के चाकसू तहसील में वहाँ पे माता का मेला आयोजित होता है। और ये जो माता का मेला आयोजित होता है उस डूंगरी को, क्योंकि डूंगर यानी होता है जैसे ये हो गया पहाड़ या डूंगर, और डूंगरी यानी छोटी, तो अगर छोटी पहाड़ी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डूंगरी। तो वहाँ जो माता जिस पे पर्वत पे विराजमान है उसको कहते हैं सील की डूंगरी। तो ये कहाँ है, चाकसू के अंदर। तो सील की डूंगरी में, चाकसू में, जयपुर में शीतला माता का मेला आयोजित होता है। ये मेला आयोजित होता है आपके चैत्र कृष्ण। कब आयोजित होता है, तो ध्यान रखना है चैत्र कृष्ण। ठीक है, चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को, क्योंकि कई लोग शीतला सप्तमी पूछते हैं और कोई लोग अष्टमी पूछते हैं। तो चैत्र कृष्ण सप्तमी या अष्टमी को ये मेला आयोजित होता है, मेला भरता है। कहाँ पे भरता है, सील की डूंगरी में। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो माता के जो मंदिर का निर्माण है, तो शीतला माता का जो मंदिर है वो किसने बनवाया था, तो आपको ध्यान रखना ये मंदिर का जो निर्माण करवाया था, मंदिर निर्माण करवाया था, ये करवाया था जयपुर के महाराजा थे माधो सिंह। जयपुर महाराजा माधो सिंह ने करवाया था, जयपुर महाराजा माधो सिंह ने। ठीक है, तो माधो सिंह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। फिर यहाँ पे बैलगाड़ी मेले के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पशु मेला भी लगता है। ठीक है, यहाँ पे पशुओं को, मेले के साथ साथ पशुओं को भी लाया जाता है और उनकी भी खरीद फरोख्त होती है। पशु खरीदे भी जाते हैं, बेचे भी जाते हैं। तो यहाँ पे पशु मेला भी लगता है। और पशु मेले के साथ साथ ये जो पशुओं को लाया जाता है, तो यहाँ पे बैलगाड़ी मेले के नाम से भी इस मेले को जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि बैलगाड़ी मेला कहाँ लगता है, बैलगाड़ी मेला,
ठीक है। तो लोग बाग बैलगाड़ियाँ ले लेके आते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो शीतला माता है ये मानी जाती है कुम्हार जाति की माता, ठीक है। इनकी कहानी आपने सुनी रखी होगी। तो कुम्हार जाति की माता मानी जाती है। तो कुम्हार जाति के जो पुजारी होते हैं वो इनकी सेवा पूजा करते हैं। और कुम्हार जाति आप जानते हो कि मटका वगैरह बनाती है, बेचती है, तो वो बैलगाड़ी का प्रयोग करती है। तो इस तरह से आप इसको लिंक करके दिमाग में याद रख सकते हो कि इसको बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ कुछ और बातें जिनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कि शीतला माता को कौन सी माता माना जाता है। तो ध्यान रखना, अगर पर्सन पूछ ले आपसे कि चेचक की माता, चेचक जो होता है चेचक की माता, यानी चेचक जो रोग होता है तो उसकी देवी या किस देवी के रुष्ट होने पे चेचक रोग हो जाता है, तो ध्यान रखना कि चेचक जो रोग होता है वो शीतला माता के रुष्ट होने पे हो जाता है। इस तरह का हमारी मान्यता है। इन्हीं को हम महामाई भी कहते हैं। शीतला माता को हम क्या कहते हैं? महामाई भी कहते हैं। कई जगह इनको पश्चिम भारत में अनामा कहा जाता है, अनामा कहा जाता है। और इसी के साथ इनको राजस्थान में शेड या शेडल माता भी कहा जाता है, शेड या शेढल माता भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। इसमें भी जो विशेष तथ्य है वो ये है, प्रश्न आ जाता है चेचक रोग होने पर कौन सी देवी की पूजा की जाती है। तो ये वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ज़रूर आप याद रखना, ठीक है, कि चेचक रोग होने पे हम शीतला माता की पूजा करते हैं। केला देवी के मेले की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये त्रिकुट पर्वत पे विराजमान है। और केला देवी का जो मेला भरता है वो आपके भरता है करौली में। केला देवी का जो मेला भरता है वो भरता है करौली में। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका जो मेला भरता है वो भरता है चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन इनका मेला भरता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला आयोजित होता है केला देवी का। करौली के अंदर बहुत विशाल मेला लगता है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि ये जो केला माता मंदिर है इसी के सामने हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है और उनको हम कहते हैं मतलब लांगुरिया जी। तो एक विशेष प्रश्न है जो यहाँ पूछ लिया जाता है कि लांगुरिया गीत किस मेले में गाए जाते हैं। तो ये विशेष प्रश्न है, इसको आप याद कर लेना, लिख लेना कि लांगुरिया गीत, लांगुरिया गीत। तो आप ऐसे याद रखो, देखो मैं आपको याद करवाता हूँ। लांगुरिया, तो लांगुरिया की जगह आप याद रखो लंगूर। और हम क्या कहते हैं? लंगूर यानी बंदर, लंगूर यानी बंदर। और बंदर को क्या पसंद होते हैं? केले। बंदर को क्या पसंद होते हैं? केले। तो केले से हो गया केला देवी। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। एक और विशेष तथ्य आपको ध्यान रखना, अगर बहुत ही गहराई में प्रश्न पूछ ले या जैसे सत्य कथन है, सत्य कथन आए, तब आपको ध्यान रखना है कि केला देवी की जब भी आपने मूर्ति देखी होगी तो वहाँ पे 2 मूर्तियाँ बनी हुई हैं। 2 मूर्तियाँ जब भी आप देखोगे तो वहाँ 2 मूर्तियाँ हैं। तो कहा जाता है कि इसमें जो दाहिनी तरफ वाली जो मूर्ति है, दाहिनी तरफ की जो मूर्ति है वो केला देवी की मूर्ति है। और बाईं तरफ जो मूर्ति बनी हुई है, ठीक है, उसको चामुंडा माता की मूर्ति माना जाता है। और जो बाईं ओर जो मूर्ति बनी हुई है उसे चामुंडा माता की मूर्ति माना जाता है। ये जो केला देवी है इनको लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये विशेष तथ्य जो आपको यहाँ ध्यान रखने हैं कि 2 मूर्ति आप देखते हो, जब भी देखते हो तो दाहिनी ओर की जो मूर्ति है वो तो है केला माता की, जिसको हम लक्ष्मी भी कहते हैं या लक्ष्मी का अवतार मानो। और जो बाईं ओर मूर्ति है वो है चामुंडा देवी की। तो ये केला देवी से संबंधित विशेष तथ्य। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण मेला है जिसकी हम चर्चा करते हैं, वो है हमारे कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला। और ये जो कपिल मुनि का मेला है ये भी आपके आयोजित होता है बीकानेर में। कहाँ आयोजित होता है? बीकानेर में। बीकानेर में भी नहीं पूछेगा तो क्या पूछ लेगा? कोलायत। आपको ये 2 नाम याद करनी ही पड़ेगी। क्यों करने पड़ेगी? क्योंकि आप दे रहे हो रीट का एग्जाम। तो एग्जामिनर कई बार ऐसा जानना चाहता है कि आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपकी नॉलेज अच्छी है या नहीं है। तो कभी कभी अगर सिंपल पर्सन के रूप में वो बीकानेर दे देता है, कभी कभी वो और गहराई में देने के लिए वो कोलायत भी दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कपिल मुनि का मेला कहाँ है? तो कोलायत में। कोलायत कहाँ है? बीकानेर में। तो आप याद कर सकते हो। इनका मेला कब भरता है ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो आपको ध्यान रखना है इनका जो मेला है वो कब आयोजित होता है। तो इनका मेला कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। तो कार्तिक पूर्णिमा को आपको मैंने बताया था कि कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला भरता है? पुष्कर मेला। तो आप ध्यान रखो कि पुष्कर मेला और कपिल मुनि का मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है? पुष्कर मेला, कपिल मुनि का मेला। इस तरह का प्रश्न भी बनाया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आप इसको याद रखिए।
तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसके संबंधित हम और नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, तो इसको आप बार बार देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।